आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 भूगोल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर चिकित्सा भूगोल, जो चिकित्सा भूगोल होता है इसका जो अध्ययन होता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा का भाग है। तो ये आपका हो जाएगा जो आपका सैन्य भूगोल होता है ये आपका राजनीतिक भूगोल का भाग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस पर थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है और मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाऊंगा, जितना हो सके सही सही पढ़ाऊंगा। देखिए थोड़ा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैंने हर जगह पर रिसर्च किया, मेरे पास किताब एक्चुअली में नहीं था तो गूगल में और मतलब नेट से किताब बहुत सारा डाउनलोड करके पढ़ा और जो भी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरा थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग शर्मा गेस का बात मानेंगे, शर्मा गेस जो आया हुआ है तो शर्मा गेस पेपर में 9.7% दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है। देखिए जनसंख्या के आधार पर आपको बताना है, तो जनसंख्या के आधार पर अगर बात किया जाए तो ब्राजील का जो स्थान है 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। देखिए जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो स्थान है चीन का है, दूसरा नंबर में भारत का है और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहला नंबर में रूस का स्थान है और 7वां नंबर में भारत का स्थान है। भारत हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखिए भारत हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग भारत में ही रहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हमें 5 दिया गया है क्या देखिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है। तो यहाँ पर भू आकृति भी हो जाएगा, जल की उपलब्धता भी हो जाएगा, जलवायु भी हो जाएगी, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। उस टाइम कितना जनसंख्या था आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 करोड़ से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर को इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया। किस वर्ष प्रतिपादित किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1798 ईस्वी। ठीक है, 7 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 8 क्या देखिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है। देखिए यहाँ पर आर्थिक कारक का बात हो रहा है, तो आर्थिक कारक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आर्थिक कारक हमारा हो जाएगा खनिज। ठीक है, यहाँ पर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमें दिया गया है क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पर दिया गया है कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक है। तो यहाँ पर प्रवास हो जाएगा, अप्रवास हो जाएगा, उत्प्रवास भी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 9 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। देखिए 2025 तक, ठीक है, 2025 तक यहाँ पर विश्व का जनसंख्या कितना होने वाला है आपको बताना है। तो लगभग कितना हो जाएगा, तो 800 करोड़ के आसपास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है। ठीक है, कितना प्रतिकूल है यहाँ पर, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। तो किस देश का मतलब घंटी के आकार का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है, तो प्राथमिक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्राथमिक क्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें यहाँ पर दिया गया है क्या है। तो क्वेश्चन 14 के संकीर्ण आधार और क्या है शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है। देखिए पिरामिड वाला जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, निम्न जन्म और मृत्यु दर, मतलब यहाँ पर निम्न जन्म और मृत्यु दर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। मानव विकास का स्तंभ पूछा गया है, तो मानव विकास का यहाँ पर स्तंभ हो जाएगा समता भी हो जाएगा, सतत पोषणीयता भी हो जाएगा, उत्पादकता भी हो जाएगी, इनमें उपरोक्त सभी इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि मानव विकास सूचांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उच्च सूचांक बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 16 का सही उत्तर क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख हो गया। आगे चलते क्वेश्चन में 17 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में 17 में बहुत सारे बच्चे का डाउट है, लेकिन डाउट को क्लियर करिए, ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए, ध्यान सुनिएगा। उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित है? देखिए एक होता है बहुत उच्च मानव विकास, तो बहुत उच्च मानव विकास में 62 देश शामिल है, और हमारा जो उच्च मानव विकास है इसमें हमारा 53 देश शामिल है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर बहुत उच्च रहेगा तो 62 यानी ठीक है 62, और अगर उच्च रहेगा तो हमारा हो जाएगा 53। देखिए बहुत उच्च वाला जो होता है, इनकी जो बहु उच्च होता है इसमें 1 नंबर से लेकर 62 नंबर तक होता है, और जो हमारा जो उच्च होता है उसमें 63 से लेकर 116 तक होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको अगर आप लोग घटा के देखेंगे तो आपका 53 ही आएगा। तो इसका यहाँ पर उच्च मानव बोला, उच्च बोला है, देखिए बहुत उच्च नहीं बोला है, उच्च बोला है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अगर बहुत उच्च बोला जाता तो उसका आंसर हो जाता 62, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है कि मानव विकास सूचांक में भारत के किस राज्य का जो स्तर है बेहतर है? किसका? तो केरल का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता दर बहुत ही अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है? कौन ग्राम का प्रकार यहाँ पर नहीं होगा? तो पशुपालक ग्रामीण ग्राम का प्रकार नहीं है। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि क्या है च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जेपोटा वृक्ष, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है कि रेंडियर कहाँ पाया जाता है? देख लीजिए पहले इसके ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया गया कि रेंडियर कहाँ पाया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन दिया गया है और इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कि आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया इनमें से कौन क्या है शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या है मानसूनी प्रदेश, इसका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 23 क्या है कि फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है? तो फजेंडा मानी यहाँ पर हो जाएगा कॉफी बगान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसमें क्या होता है अधिकतर जो काम होता है यंत्रों के द्वारा होता है, ठीक है, यंत्रों के द्वारा किया जाता है। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो कुटीर उद्योग का उदाहरण हो जाएगा पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, ये हो जाएगा कुटीर उद्योग का उदाहरण। 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 26 देख लेते हैं क्या कि भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो टिस्को इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? देखिए संचार का बात हो रहा है। संचार में क्या होता है, देख लीजिए संचार में हमारा एक प्रकार का सेवा होता है, सेवा, और जब भी हमारा सेवा क्षेत्र का बात होता है तो हमेशा तृतीयक क्षेत्र में चला जाएगा, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन 28 क्या है कि इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आती है? चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे भी कमेंट्स करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हो सके आप लोगों ने कहीं और से पढ़ा होगा। आप लोग गूगल में अगर आप लोग सर्च करके देखेंगे साफ साफ कल्याण दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, कल्याण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ पर दिया गया है कि लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है? तो लामा कहाँ पाया जाता है? तो एंडीज पर्वत में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि यूनानी शब्द, ठीक है, क्या है मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था आपको बताना है। तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था किसने किया था? जीन गॉटमैन ने किया है, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि जो गाँव झीलों तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होता है होते हैं, कौन सा प्रतिरूप कहलाते हैं? देखिए प्रतिरूप वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हर एक प्रकार का जितना भी प्रतिरूप होगा, जैसे कि रेखीय प्रतिरूप, तारे का आकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, हर एक चीज को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है झीलों और तालाबों का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा प्रतिरूप हो जाएगा वृत्ताकार प्रतिरूप हो जाएगा। झीलों और तालाबों में कौन सा प्रतिरूप होता है? तो वृत्ताकार प्रतिरूप हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देख लेते हैं क्या दिया गया। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें 33 दिया गया, यहाँ पर क्या 33 नंबर में कि भारत में कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है? कहां पर नहीं है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा रांची, रांची में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है? तो नियोजित नगर का जो यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा क्या हो जाएगा? केनबरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि क्या मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है? ये जो आपका मर्काटो है ये आपका स्थित है एशिया में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो 35 नंबर है इसको भी आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि शर्मा के इस पेपर में एशियाई दिया हुआ है
और मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा सर्च किया, लेकिन मतलब मुझे कुछ हद तक मतलब इस पर सक्सेस नहीं मिला। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो रिएक्शन में मुझे जहां तक लगता है कि 35 का जो सही उत्तर है जो ऑप्शन में कौन एशिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शर्मा इस पेपर में भी वही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई? देखिए 2 आदमी ने बनाया था, एक का नाम था वाल्टर बर्ली ग्रिफिन और एक का नाम था मेरियन महोनी ग्रिफिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही नाम दिया है वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि शिकागो शहर किस देश में स्थित है? शिकागो जो आपका है कहाँ पर स्थित है? आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, ठीक है। 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 हमें यहाँ पर दिया गया कि इनमें से कौन एक द्वितीयक क्रिया का उदाहरण नहीं है? देखिए द्वितीयक क्रिया का बात हो रहा है। देखिए द्वितीयक क्रिया, देखिए सेवा क्षेत्र जो होता है ना, सेवा क्षेत्र कि हमारे तृतीयक में आता है, तृतीयक में आता है। सेवा जो होता है सेवा क्षेत्र का हमारा तृतीयक में आता है, इसलिए हमारा उदाहरण इसका द्वितीयक का नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन 39 के इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? ये जो प्रयागराज है ये हमारा सांस्कृतिक नगर है, जिसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद था। क्वेश्चन 40 क्या है कि क्या है? देख लीजिए कि अमूलवाद यानी कि रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया गया? तो कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 40 क्वेश्चन का आंसर बताया, शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को और एक दो वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूं, आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।